प्रियंका वाड्रा गांधी आज राजस्थान आ रही हैं। राजस्थान की जनता उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती है। उनके जो नारे थे, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये नारा अपने आप में तो ठीक था, लेकिन इतना खोखला क्यों था? ये गिद्ध राजनीति क्यों करती हैं, वो भी महिलाओं के इशू के ऊपर, दुष्कर्म के ऊपर, अपराध के ऊपर गिद्ध राजनीति क्यों? बाकी राज्यों में तो उनकी पैनी नजर अलग अलग इश्यूज को ढूंढ लेती है, लेकिन राजस्थान के अंदर 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है। 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म, लेकिन एक भी पीड़िता के घर नहीं गई हैं, एक भी पीड़िता के लिए एक बयान नहीं आया है। ये किस तरह की गिद्ध राजनीति है? और महिला अपराधों को इतना हल्के में लिया जा रहा है, उसको पॉलिटिसाइज करा जा रहा है। 2 लाख महिलाएं हैं जिनके ऊपर अपराध हुए हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ अब्यूजेस जो हैं, लेकिन एक बयान नहीं आया। 7,700 हत्याएं हुई हैं, लेकिन एक बयान नहीं आया। किसी के घर जाना तो बहुत दूर की बात है। और ऐसा नहीं कि वो राजस्थान में आती नहीं है, और उससे एक ये प्रश्न खड़ा होता है कि सवाई माधोपुर में ऐसा क्या है, क्या छुपा रखा है सवाई माधोपुर में, कि बार बार बड़े नेता सब सवाई माधोपुर जाते हैं कुछ देखने के लिए कि सुरक्षित है या नहीं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब इनके सचिवालय के अंदर कांग्रेस सरकार की जो दफ्तर है, उस सचिवालय के अंदर सोना मिल रहा है, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तो सवाल तो ये उठता है कि जब यहां छुपा रखा है तो सवाई माधोपुर में भी कुछ छुपा रखा होगा। और इन्हीं के भाई कहते हैं कि 10 दिन में हम लोन माफी कर देंगे। आज 1700 दिन हो गए, वो 10 की गिनती क्या अभी तक खत्म नहीं हुई। 19,422 लोगों की जमीन कुर्क हो गई है। 350 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन इनके ऊपर जो भी नहीं रहेंगे, कोई असर ही नहीं हुआ। ये इस तरह की मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं कि यहां दंगे हो रहे हैं, अलगाववाद हो रहे हैं। अब मैं आपको नाम सुनाता हूं: कन्हैया लाल तेली, हरीश जाटव, योगेश जाटव, योगेंद्र जाटव, कृष्ण वाल्मीकि, रतनलाल सोनी, आदर्श तापड़िया, चिरंजीव लाल सैनी। ये सब जिहादी मानसिकता के शिकार हैं। छोड़ दिया इनको, भूल गए इनको। ये तो केवल उदाहरण है, और जिहादियों ने मारा है इनको। तो तुष्टीकरण की राजनीति क्यों हो रही है यहां पे? क्यों इनको जस्टिस नहीं मिल रहा? तो अनेकों ऐसे केसेस हैं राजस्थान के अंदर कि ये आकर खोखली बातें करके चले जाते हैं, जो पुरानी बातें हैं। और ये मेरे कोई आरोप नहीं है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने ही साझा करी है, और उनके भी फैक्चुअल बयान है। वो जहां जहां गई हैं वो भी फैक्चुअल है। तो सीधी सी बात है, राजस्थान की जनता जानना चाहती है। आरपीएससी रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है, उस रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंदर जो पॉलिटिकल नियुक्ति हुई हुई है, जैसे बाबूलाल कटारा और अनेक लोग, वो खुद 18-18 लाख रुपए मांग रहे हैं। आप सबके चैनल्स में, आप सबके अखबार में आया। उन्होंने बोल भी दिया अगर मैं मुंह खोलूंगा तो बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे। तो अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया कोई भी? क्योंकि तहकीकात राज्य सरकार कर रही है। सीबीआई को राजस्थान में आने के लिए बंद कर दिया। तो ये सब जब आप इनको रोक लगा दोगे, सीबीआई को, घोटाले करोगे, तो कहीं हवाला हो रहा होगा तो ईडी तो आएगी। और फिर बोल रहे हो अब ईडी आ गई। तो मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी, राजस्थान सरकार लूट मचा रही है। ये कैसे चलता रहेगा और कब तक चलता रहेगा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि पाताल से भी ढूंढ के निकालना हो तो उसको ढूंढ के निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको। तो ये चुनाव तक सीमित नहीं है, चुनाव के बाद तो असली कार्रवाई शुरू होगी इनकी।